हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जब से सीटेट की आंसर की आई हुई है 2023 में, तब से लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट निकल करके आ रहे हैं। किसी को आंसर की सही से मैच करना नहीं आ पा रहा, तो कोई बोनस नंबर को लेकर परेशान है। ठीक है, और किसी के आंसर की में 9 नंबर दिया है तो उसका मतलब वो जानना चाह रहे हैं। साथ ही किसी एक ऑप्शन में एक साथ 2 या 3 ऑप्शन ऐसे करके दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो बहुत सारे आपके डाउट हैं, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो में एंड तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको बिना टाइम वेस्ट किए मिल सके। तो चलिए आते हैं सीधा पॉइंट पर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिजल्ट आने पर क्या 1-2 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 1-2 मार्क्स आपके बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इसका रीज़न है, सबसे पहला रीज़न तो ये है, आंसर की जब आपने मैच की है ना फ्रेंड्स, जब आप अपनी आंसर की मैच करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है 1 या 2 ऑप्शन हम गलत टिक कर देते हैं। पहला रीज़न तो ये रहता है। ठीक है, और जब फाइनल रिजल्ट आता है वहाँ पर आप देखते हैं आपका 1 या 2 नंबर बढ़ा हुआ मिल जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हम बात करते हैं, अगर किसी को बोनस नंबर मिल रहा है तो वो बोनस नंबर सभी को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा, कुछ शिफ्ट की जो आंसर की है उनमें एक ऑप्शन में 9 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उस शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन था, जिनकी भी आंसर की में 9 नंबर दिया हुआ है, उन सभी को 1 नंबर फ्री का मिलने वाला है। ये आप नोट कर लीजिए, इसी को बोलते हैं बोनस नंबर। ठीक है, साथ ही आपको एक चीज़ और बता दूं मैं फ्रेंड्स। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपका कर लेते हैं पहले। नंबर अगर आपका कम आया है तो चैलेंज करने से किस किस को फ़ायदा होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप, सबसे पहली बात, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप चैलेंज करते हैं तो एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने चैलेंज कर दिया और सीटेट ने सही मान लिया, आपसे प्रूफ भी मांगता है, आपको प्रूफ भी भेजना पड़ता है कि आप किसके बेसिस पर उस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसको सीटेट एक्सेप्ट कर लेता है तो उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो हर किसी को मिलेगा, सभी को उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, सभी को 1 नंबर मिल जाएगा। अगर सीटेट जो है उससे संतुष्ट होता है, आप जो चैलेंज करते हैं उस क्वेश्चन को लेकर, फिर आप जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को चैलेंज के लिए देंगे ना, उस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर होंगे वो उसकी छानबीन करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि हाँ आप सही हैं तो 1 नंबर मिलेगा और वो सभी को मिलेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आपकी थर्ड क्वेरी थी, मैंने सब नोट की हुई हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ। नेक्स्ट आपकी क्वेरी थी कि आंसर की में 2 या 3 एंड 9 का मतलब, वैसे मैंने पहले भी बता दिया है, फिर भी आपको बता देती हूँ। 9 नंबर वाला तो मैंने आपको बता दिया, जिस भी आंसर की में 9 नंबर है इसका मतलब आपको एक फ्री का नंबर मिलने वाला है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि सीटेट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ही सही नहीं था, वो क्वेश्चन ही उनसे गलत पूछा गया है। इसीलिए उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है और 9 नंबर लिख के दिया है, मतलब आपको एक बोनस नंबर मिलेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये चीज़ तो बहुत सारे शिफ्ट में देखने को मिला है। एक शिफ्ट का मैंने भी देखा था, उसमें क्या था कि एक ऑप्शन में जो आंसर की है, आंसर की में एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए हुए थे, 2 और 3 लिख करके। इसका मतलब ये है, अगर आपने उस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 टिक किया हुआ है या फिर 3 टिक किया हुआ है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने 2 टिक किया है तब भी 1 नंबर मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन में आपने 3 टिक किया हुआ है तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर उसी क्वेश्चन में आपने 1 या 4 टिक किया है तब आपको उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट नोट करके ऐसे ही एक छोटी सी वीडियो बनाकर लाऊंगी जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। ठीक है, अब चलिए थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का भी मैं आपको बता देती हूँ, होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, पिछली बार तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, इस बार हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है, आज ही इवनिंग में मैं एक दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगी ऑथेंटिक न्यूज़ के ऊपर, कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है और नॉर्मलाइजेशन है, इसके पीछे क्या हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं चैनल पर,
और अगर चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं। वहाँ पर आपको रिप्लाई करना मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी रहता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।